मान लेते हैं कि मार्केट में आप इस पेन को 100 रुपीज में खरीदने को तैयार हैं, लेकिन आपको ये मार्केट में सिर्फ एंड सिर्फ 80 रुपीज में मिल जा रहा है। ये जो डिफरेंस है, जितना आप पे करने को तैयार हैं एंड एक्चुअली में जो आप पे कर रहे हैं, वो 180 रुपीज का डिफरेंस है। यानी मान लीजिए कि मार्केट में आप इस पेन को 100 रुपीज में खरीदने को तैयार हैं, लेकिन सिर्फ एंड सिर्फ ये आपको 80 रुपीज में मिल जा रहा है। यानी ये जो डिफरेंस है 180 का, 100 आप पे करना चाहते हैं, मिल कितने में जा रहा है? 80 रुपीज में। यानी ये जो डिफरेंस है 20 रुपीज का, इसे आप कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। मैं हूं प्रोफेसर हरे राम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, और आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ कंज्यूमर सरप्लस डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूं। इसमें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, इसको डायग्रामेटिकली समझाऊंगा, मैथमेटिकली समझाऊंगा, एंड लास्ट में इस टॉपिक से आपके एग्जाम में किस किस तरह के क्वेश्चंस आने की संभावना है, हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, चलिए सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस एक्चुअली में होता क्या है। आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं बच्चों, उपभोक्ता अधिशेष उस लाभ या आर्थिक लाभ को कहते हैं जो एक उपभोक्ता किसी वस्तु या सेवा को खरीदी कीमत से अधिक मूल्य देने को तैयार होता है, लेकिन वास्तव में वह उससे कम कीमत में वस्तु को प्राप्त करता है। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया बच्चों आप लोगों को कि वो 100 देने को तैयार है, लेकिन 80 में उसे वो मिल जा रहा है। यानी जो डिफरेंस है 180 का, 20 रुपीज, 20 इज द कंज्यूमर सरप्लस। अब आप इसको डायग्राम से इसको देखिए। सबसे पहले आपके स्क्रीन पे एक डायग्राम बना हुआ है, एक डायग्राम बना हुआ है, आप देख सकते हैं। यहां पे एक डिमांड कर्व दिया गया है जिसे आप मार्जिनल यूटिलिटी कर्व के नाम से भी जानते हैं। आपके पास यहां पे आप देख सकते हैं, राइट। 50 रुपीज पे कंज्यूमर 800 यूनिट्स खरीद रहा है। 50 रुपीज पे कंज्यूमर 800 यूनिट खरीद रहा है। अब देखिए, इकोनॉमिक थ्योरी में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि एक कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी का मैक्सिमम प्राइस उसके टोटल यूटिलिटी के बराबर वो पे करना चाहता है, उससे ज्यादा वो पे नहीं करेगा। यानी किसी भी प्रोडक्ट से जितनी उसकी मैक्सिमम यूटिलिटी मिलती है, उससे ज्यादा वो पे नहीं करेगा। तो सबसे पहले देख लिया जाए कि कंज्यूमर को 800 कमोडिटी कंज्यूम करने में कितना उसको टोटल यूटिलिटी मिलता है। तो बच्चों, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी को सम कर देने से टोटल यूटिलिटी बन जाता है ना। तो देखिए, उसके पास यहां से शुरुआत होती है बच्चे, देखिए यहां से एंड कहां तक आता है बच्चों? यहां तक आ रहा है, ठीक है ना। ये देखिए, यानी उसके पास जो टोटल यूटिलिटी हो रहा है वो कितना हो रहा है? ये देखिए, ये आपका टोटल यूटिलिटी ए वाला पार्ट है एंड ये बी वाला पार्ट है। टोटल यूटिलिटी उसको मिल रहा है ए प्लस बी। यानी देखिए, टोटल यूटिलिटी जो उसको मिल रहा है बच्चों, दैट विल बी ए प्लस बी। यानी किसी भी कमोडिटी को, यानी इस कमोडिटी को 800 यदि वो कंज्यूम कर रहा है, तो वो मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे जो होगा वो ए प्लस बी के बराबर होगा। यानी आप यदि डायग्राम में देखें तो ये पूरा एरिया वो पे करने को तैयार है ना। ए प्लस बी वो पे करने को तैयार है, लेकिन वो पे कितना कर रहा है? 800 यूनिट खरीद रहा है 50 रुपीज पर यूनिट के रेट से, तो वो इतना पे कर रहा है। यानी सिर्फ बी के बराबर वो पे कर रहा है, सिर्फ एंड सिर्फ वो बी के बराबर पे कर रहा है। यानी वो पे करने को तैयार है ए प्लस बी, एंड एक्चुअली में वो सिर्फ एंड सिर्फ बी पे कर रहा है। तो उसके पास जो कंज्यूमर सरप्लस बचा वो ए वाला एरिया, जो हमने पिंक से यहां पे कलर कर रखा है, ये वाला एरिया, जो उसने ए वाला एरिया जो है उसका कंज्यूमर सरप्लस हुआ। बात समझ में आ गई बच्चों आप लोगों को कि ये जो है वो
कंज्यूमर सरप्लस हुआ। अब डायग्रामेटिकली आपको समझ में आ गया। अब इसका थोड़ा सा मैथमेटिक्स हम आपको सिखा देते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखिए प्लीज यहां पे इसको कैलकुलेट करने के लिए हम इसी डायग्राम में देख लेते हैं बच्चों। आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि, या फिर एक और दूसरा हम इसको एक इक्वेशन ले लेते हैं, वो बेहतर रहेगा आपके लिए। देखिए प्लीज यहां पे हमने एक इक्वेशन लिया हुआ है, इससे हम आपको कंज्यूमर सरप्लस कैलकुलेट करके दिखाते हैं। देखिए प्लीज यहां पे P इक्वल्स टू, ये देखिए P इक्वल्स टू 100 माइनस Q दिया गया है। तो सबसे पहले आपको एक्सट्रीम पॉइंट निकालना है, यानी यदि प्राइस 0 होगा तो क्वांटिटी कितनी होगी, एंड यदि क्वांटिटी 0 होगा तो प्राइस कितनी होगी, ये दोनों चीजें आप निकालिए। सो इफ, ये देखिए इफ P इक्वल्स टू 0 देन Q कितना हो जाएगा बच्चों, Q इक्वल्स टू 100, है ना। एंड इफ Q इक्वल्स टू 0, P कितना हो जाएगा बच्चों, P कितना हो जाएगा, P भी 100 हो जाएगा। अब देखिए बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट आपने डेवलप कर लिया। ये देखिए क्या हो रहा है यहां पे, एक हमने डायग्राम बना दिया यहां पे, देखिए प्लीज, ये देखिए, एंड 100 दोनों में हमने मार्क कर दिया। यहां पे 100 है ना, और यहां पर भी ये 100 है ना बच्चों, 100 ये और 100 ये। यानी देखिए यदि क्वांटिटी 0 है तो प्राइस 100 हो जाएगा, एंड यदि प्राइस 0 है तो क्वांटिटी 100 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से यहां पे क्या कर रहा है, P इक्वल्स टू 40, यानी यदि प्राइस इक्वल्स टू 40 है तो कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा। तो देखिए यदि P इक्वल्स टू 40 है, 40 इक्वल्स टू 100 माइनस Q, है ना, तो Q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, 100 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 60। यानी यदि प्राइस 40 है, ये देखिए प्राइस 40 है तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, 60, और ये हो गया आपके पास 40। ठीक है, ये हो गया आपका 40 एंड 60। यदि प्राइस 40 है तो क्वांटिटी डिमांडेड 60 हो जाएगी। अब जो हमने पीछे वाला डायग्राम कराया था उसमें ये वाला आपका कंज्यूमर सरप्लस होगा बच्चों, होगा कि नहीं होगा, ये वाला कंज्यूमर सरप्लस होगा। अब इसी का एरिया आप निकाल करके कंज्यूमर सरप्लस निकाल सकते हैं। तो ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एरिया निकाल देंगे तो कंज्यूमर सरप्लस अपने आप निकल जाएगा। देखिए प्लीज राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है उसे आप क्या कहते हैं बच्चों, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है बच्चों, देखिए 60 का बेस है, तो हाफ इंटू 60 इंटू 40। हाइट कितना है बच्चों, सुनिए हाइट कितना है, हाइट कितना है, ये देखिए ये 100 है और ये 40 है, तो यहां पे भी 60 हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा 60। तो 60 इंटू 60 इज 3600, दैट इज 1/2 इंटू 3600 इज इक्वल्स टू 1800। यानी कंज्यूमर सरप्लस जो आपने निकाला दैट इज कॉल्ड 1800। देखिए ये तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। एक और तरीका है, इंटीग्रेशन से भी आप इसको निकाल सकते हैं, उसको भी हम यहां पे कर देते हैं। ठीक है ना बच्चों, इंटीग्रेशन से यदि आपको निकालना है उसमें भी यही वो आएगा, रिजल्ट यही आएगा। आपके पास डिमांड फंक्शन क्या है, ये देखिए आपने P इक्वल्स टू 40 लिया तो क्वांटिटी कितना आया 60, तो यहां पे 0 से लेकर के 60 तक आपको इंटीग्रेट करना है। क्या था बच्चों, क्या था, 100 माइनस Q इंटू डी क्यू माइनस माइनस प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी। ये यदि आप वैल्यू निकाल देते हैं तो यही आपका कंज्यूमर सरप्लस होता है। मैं आपको बताता हूं कैसे, ये देखिए
ये है आपका टोटल यूटिलिटी निकलेगा, माइनस प्राइस इंटू क्वांटिटी, माइनस प्राइस इंटू क्वांटिटी, माइनस प्राइस इंटू क्वांटिटी निकलेगा। ये देखिए, ये टोटल यूटिलिटी यहां तक निकलेगा और ये वाला एरिया इसमें से माइनस कर देंगे तो आपके पास कंज्यूमर सरप्लस बच जाएगा। अब इसको देख लेते हैं कैसे। जब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आएगा, 100 क्यू माइनस क्यू का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ओवर 2 माइनस ये कितना है आपके पास, प्राइस है 40 इंटू 60, ठीक है। अब देखिए आप इसको किस तरीके से करना है। 100 में Q कितना है, क्वांटिटी कितना है 60, सो यहां पे 100 इंटू 60 माइनस Q क्या है बच्चों, 60 इंटू 60 दैट इज 360 या 66 3600 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 40 इंटू 60, और जब इसको भी आप यदि कैलकुलेट करके देखते हैं तो ये भी आपका 1800 ही आएगा, 1800 ही आएगा। ये क्लियर है बच्चों। तो कंज्यूमर सरप्लस मुझे लगता है आपको दोनों तरीके से निकालना आ गया। एक तो एरिया वाला आप निकाल सकते हैं एंड दूसरा आप निकाल सकते हैं इंटीग्रेट करके। इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। अब चलिए इस टॉपिक से क्वेश्चन भी देखते हैं, ठीक है बच्चों। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है बच्चों, इस टॉपिक से आप देख सकते हैं, देखिए प्लीज। अ कंज्यूमर डिमांड फंक्शन इज Q equals to 20 minus 2P. If the market price is 4, the consumer surplus is, यदि उपभोक्ता की मांग फलन Q is equal to 20 minus 2P है, यदि बाजार मूल्य 4 है तो उपभोक्ता अधिशेष कितना होगा। बहुत सिंपल सा केस है, दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं जो हमने बताया था आपको। ये देखिए, इसमें एक्सट्रीम पॉइंट निकालिए। इफ Q इक्वल्स टू 0, तब क्या होगा बच्चों, Q इक्वल्स टू 0 होगा तो क्या होगा, 20 माइनस 2P इक्वल्स टू 0, और P इक्वल्स टू बच्चों, P इक्वल टू क्या होगा बताइए, P इक्वल्स टू 10, P इक्वल्स टू 10। लेकिन यहां पे प्राइस दिया गया है, बट हम एक्सट्रीम पॉइंट यहां पे निकाल रहे हैं, ठीक है ना। अब यदि P 0 होगा तो क्वांटिटी कितना होगा, अब यदि यहां पे P 0 होगा, इफ P इक्वल्स टू 0, देन क्या हो जाएगा बच्चों, क्वांटिटी हो जाएगा 20, क्योंकि ये 0 हो गया तो क्वांटिटी हो गया 20, सो Q विल बी इक्वल्स टू 20। अब आप डायग्राम बना दीजिए, बड़ा सिंपल सा हो जाएगा बच्चों। डायग्राम बनाएंगे आप यहां पे, मैक्सिमम प्राइस है 20, सॉरी मैक्सिमम प्राइस है 10, प्राइस है यहां पे 10, ठीक है, एंड क्वांटिटी है 20, ठीक है। अब कह रहा है प्राइस यदि 4 होगा तो क्या होगा, प्राइस यदि 4 होगा तो क्वांटिटी कितनी होगी। ये देखिए, P इक्वल्स टू 4, देन क्वांटिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, यदि P इक्वल्स टू 4 है तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, ये देखिए Q इक्वल्स टू 20 माइनस 2 इंटू 4, दैट इज 20 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 12। तो कितना हो जाएगा यहां पे, यदि प्राइस 4 है, प्राइस 4 है तो ये हो जाएगा 12, है ना, और ये कितना हो गया 4। अब आपके पास एरिया, ये वाला एरिया ए है ए और ये है बी, ये वाला एरिया आप निकाल सकते हैं। तो ये हाइट कितना है 6 हो जाएगा, मतलब 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6, तो हाफ, बेस कितना है 12, 12 इंटू हाइट कितना है 6, सो दैट विल बी 72 by 2, that will be 36. Consumer surplus will be 36. है इसमें ऑप्शन आपके पास, ये देखिए ऑप्शन है, आंसर विल बी 36। इज दैट क्लियर बच्चों। इस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो आपके एग्जाम में ऑलमोस्ट हर बार पूछे जा रहे हैं।
ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए प्लीज। इफ द डिमांड कर्व इज परफेक्टली इनएलास्टिक द कंज्यूमर सरप्लस विल बी, यदि मांग वक्र पूर्णतः आलोचशील है तो उपभोक्ता अधिशेष क्या होगा। तो आप जानते हैं आलोचशील यानी यदि डिमांड कर्व परफेक्टली इनएलास्टिक होगा, ये देखिए यदि डिमांड कर्व परफेक्टली इनएलास्टिक होगा यानी ऐसे होगा तो कंज्यूमर सरप्लस इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, कंज्यूमर सरप्लस विल बी इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू मार्सिलियन कंसेप्ट कंज्यूमर सरप्लस which of the following assumption is crucial। मार्शल के उपभोक्ता अधिशेष सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी धारणा अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऑर्डिनल मेजरमेंट नहीं, मार्शल ने कार्डिनल दिया था। कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यस दिस इज योर आंसर। मार्शल ने कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को एज्यूम किया था कि मनी की यूटिलिटी नहीं चेंज होती है, मनी की मार्जिनल यूटिलिटी चेंज नहीं होती है, चाहे आपके पास 1 लाख रुपया हो या फिर 100 करोड़। ठीक है बच्चों, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।